नफरत का दौर है क्या कहिए साहब, गधे आमलेट खा रहे तो मुर्गी कर रही कॉलगेट। मोहब्बत मुंह छुपाकर रो रही, नफरत दिल खोल कर हंस रही है। इस कलयुगी दौर में इंसानियत का खुलेआम चीर हरण हो रहा है। आपसी भाईचारे के फूलों को हर दिन मोहब्बत के गुलदस्ते से तोड़ा जा रहा है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले हुक्मरान एक समुदाय का खुलेआम बलात्कार होते देख रहे हैं। शायद यही कलयुग है। बता दें, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था, 14 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। मरने वाले हिंदू और मुसलमान थे। घटना को अंजाम देने वाले हिंदू हों या फिर मुसलमान, घटना दिल को झंझोर देने वाली थी। निर्दोष लोग मारे गए, घायल हुए। मरने वाले हिंदू हो या मुसलमान, अगर हैवानियत पर उतर आए हैं लोग तो ना वो हिंदू रहे और ना मुसलमान। हमने इस घटना की खुलकर मजम्मत की है। हमने और हम जैसे न जाने कितने अमन परस्तों ने इस घटना पर अपना दुख जताया है, मगर माहौल ये बना दिया गया है। अगर इस दौर में मुसलमान अपनी तशरीफ जलते तवे पर भी रख दे तो भी नफरती चुनटुओं को यकीन नहीं। वैसे तो जब भी अलीगढ़ में रहने वाले मौजूदा सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री माननीय रघुराज सिंह जब भी मुंह खोलते हैं हमेशा मुसलमानों को गाली ही देते हैं, हमेशा मुसलमानों को आतंकवादी ही बताते हैं। कई महीनों के बाद फिर मंत्री जी के बिगड़े बोल सामने आए हैं। क्या कहा है मुसलमानों को लेकर, आइए सबसे पहले सुनते हैं उनके ये नफरती बोल। यहाँ बड़े बड़े आतंकवादी हैं, जितना पढ़ा लिखा मुसलमान है उतना ही बड़ा आतंकवादी है। ये मदरसे और मस्जिद दोनों ही तत्काल बंद देश में कर देनी चाहिए। ये देश जो है हिंदुओं का देश है। देखिए, जितने भी आतंकवादी निकले हैं आज तक भी मदरसों से या फिर मस्जिद से, इसलिए ये मदरसे और मस्जिद दोनों ही तत्काल बंद देश में कर देनी चाहिए, जिससे कि आतंकवादियों का सांप के फन की तरह सिर कुचल दिया जाए। क्योंकि ये किसी भी भारत के किसी भी मौलवी ने, किसी भी मुल्ला ने उसका विरोध अभी तक नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा, ये सब लोग इनके साथी हैं और जितना पढ़ा लिखा मुसलमान है उतना ही बड़ा आतंकवादी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बड़े बड़े बुरहान बानी जैसे लोग आतंकवादी पकड़े गए। इसलिए इस यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए और देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए। जैसे बाकी सब लोग पढ़ते हैं वैसे ही ये लोग पढ़ें, क्योंकि ये अल्पसंख्यक के नाम पे अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार ये सब कुछ करते हैं। और मस्जिदों पे तो ताले लग जाने चाहिए। और मैं आपके माध्यम से ये कहूँ, मदरसे बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए इस देश में, क्योंकि ये देश जो है हिंदुओं का देश है और ये अत्याचारी हम लोगों को विश्व में इन्होंने अमन को लूटा है। विश्व में ये एक दूसरे को मार काट में लगे हुए हैं, तो ये अमन के विरोधी हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं और ये दैत्यों के वंशज हैं। सुना आपने, ये है यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह। इनका कोई नया विवादित बयान नहीं है। ये हमेशा से इस तरीके के बयान देने की महारत हासिल कर चुके हैं। मंत्री जी सब्जी से लेकर आपकी गाड़ी में पंचर लगाने वाले अधिकांश मुस्लिम आपको राह चलते मिलते होंगे, सब्जी भी खरीदते होंगे, पंचर भी बनवाते होंगे। ये आपका बयान आपकी घटिया सोच को साफ दर्शाता है। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता। आतंक का कोई मजहब नहीं, आतंक है। अगर आतंक मचाया गया है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो आतंकवादी है। आपके कहने से न मस्जिदों में ताले लग सकते हैं, न मदरसे बंद हो सकते हैं, न एएमयू की साख पर कोई बड़ा बट्टा लग सकता है। ये और बात है, आपके इस बिना सर पैर के बयान से आपका कद थोड़ा आपकी आकाओं की नजर में बढ़ जाए, अंधभक्तों की जमात में आपका ये बयान थोड़ा हलचल पैदा कर दे। इससे ऊपर आपकी सोच है और ना ही आप इससे ज्यादा सोच सकते हैं। मंत्री जी, हम आपके पास बैठे हैं, हम आपको जानते हैं। आपकी सभा में सैकड़ों मुसलमानों को हमने देखा है। आपके लिए काम करने वाले हमने मुस्लिम लोगों को भी आते जाते देखा है। ये आपके अल्फाज आपके दिल से नहीं निकलते, लेकिन मजबूरन लाइट में बने रहने के लिए ये अल्फाज आपके दिमाग से निकलते हैं। 11 जनवरी 2020 को आपने खुद हमें ऑफिस में आकर हमें अपनी दुआओं से नवाजा था। आपकी दहलीज तक कितने मुसलमान पहुंचते हैं जिसका आपने कई बार हमसे जिक्र किया है। इतना हम जानते
जानते हैं ये आपके अल्फाज राजनीति में बड़े पायदान पर छलांग लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हकीकत में आपके दिल में शायद सबके लिए प्यार है। मुसलमानों ने इतिहास भी रचा है। इस एएमयू से सैकड़ों लोग पूरी दुनिया में इल्म का चिराग रोशन कर चुके हैं। ये बात आप बाखूबी जानते हैं, मगर सत्ता में बने रहने के लिए नापाक शब्दों का इस्तेमाल दिल से नहीं दिमाग से कर रहे हैं। यही सच्चाई है और यही बिल्कुल अड़ीक सच है। काश मंत्री जी भगवान खुदा आपके दिल में ये डाल दे, दुनिया और दुनिया का तमाशा महज 4 दिन का ही होता है, उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ आपके, हमारे और सबके अच्छे कर्म ही साथ जाने हैं। सत्ता में रहिए, सत्ता के जरिए सत्ता की मलाई खाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोच को इतनी नीचे न ले जाइए जो आपके आत्मसम्मान को बार बार कचोड़ दे। पता है आपको, दुबई में शाहरुख खान के नाम से कई 100 करोड़ की एक बिल्डिंग बन रही है। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है। सोचा आपको बता दूं, शाहरुख खान भी एक मुसलमान है जिसने पूरी दुनिया में अपनी कला का डंका बजा दिया है। मगर आप मानेंगे नहीं, लेकिन आपका हृदय मानता है, लेकिन दिमाग नहीं, क्योंकि दिमाग की शतरंज पर हमेशा राजनीति की गोटे बैठ जाती हैं। ये आपका बयान आपके भारी मन से है, क्योंकि आप जानते हैं मुस्लिम आपके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, न ही सरकार ऐसी हेट स्पीच पर गौर करेगी। हारी हुई पुलिस, डरी हुई अदालतें आपके बयान की जांच नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी दिल में आपके लिए इस मुस्लिम कौम का आदर है। दिमाग में सड़ी राजनीति जो न चाहकर भी बेमतलब बयान दिला देती है। सभी मुसलमानों से गुजारिश है, माननीय रघुराज सिंह के बयान को दिल से न लें। हम जानते हैं इन्हें ये सब कौम से प्यार करते हैं, चाहे ये हो या मोदी जी, सभी पूरी कौम से प्यार करते हैं, लेकिन राजनीति में बने रहने के लिए ऐसे बयान इनकी मजबूरी है। रघुराज सिंह ने कभी मुस्लिमों को दी जाने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ कभी रोका है? नहीं, ये खुद मुसलमानों की मदद करते हैं। रात मेरे सपने में माननीय रघुराज सिंह आए थे, बोले शाहिद तुम तो जानते हो मेरे बयान बिना सर पैर के हैं, इतिहास और समाज में मेरे बयानों की कोई हैसियत नहीं है। मैं भी और मेरे पूर्वज भी जानते हैं मुसलमानों ने भी देश को बहुत कुछ दिया है, मगर क्या करूं, इतने नफरती बयान देने के बाद भी मेरी राजनीति का कद बड़ा नहीं है। ये भी कहा, पागल मैं मुसलमानों से नफरत करता तो तुम्हारे घर क्यों आता। इसलिए सभी मुस्लिम भाइयों को अपनी न्यूज से समझाओ, रघुराज सिंह के बयान दिल से नहीं दिमाग से हैं, क्योंकि मुझे सत्ता में रहकर सत्ता पक्ष की दाल में हमेशा समय समय पर तड़का लगाना पड़ता है। मेरा भगवान जानता है मेरे लिए सब बराबर है। तो दर्शकों से अपील है, पूरी खबर देखें, लेकिन इनके बयानों पर मत जाना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अलीगढ़ से चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।